नमस्कार और आदाब। एक मुलाकात में फिरो से तो लोग की स्वागत करत हैं जा। हमनी हमेशा बोली रजा की सेवा और परोपकारिता के अलग अलग रूप, अलग अलग तरीका, अलग अलग जरिया होएला। हर व्यक्ति अपन तरीका से सकेला परोपकारिता या सेवा करे। और आज हमनी तोहर मुलाकात एगो गैर सरकारी संगठन के सह संस्थापक यानी को फाउंडर के संगे कराब जा, जे खासतौर पर स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत बाटे और ई क्षेत्र में सेवा प्रदान करेला। आज हमनी के मेहमान हवन श्रीमती अंजू घर बनन। नमस्ते अंजू जी। नमस्ते अदिति जी, कैसी हैं आप? जी ठीक। कहिए। हमनी के प्रोग्राम में तोहर स्वागत बाटे। धन्यवाद। आज हमनी प्रो केयर पैरामेडिक्स पर बतियाब जा, जे एगो गैर सरकारी संगठन ह और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेला। सबसे पहले आप हमनी के ये बताओ कि तो लोग कौन तरह के एगो संस्था हव जा और जी। तो लोग के काम कौन ची ह? प्रो केयर पैरामेडिक्स एक गैर सरकारी संगठन है, जी। रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत कार्यरत है। और ये वैंगो, जो कि कह सकते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एनजीओज में पंजीकृत है। इस संस्था ये भी बहुत जवान है और गतिशील है ये संस्था, क्योंकि अभी बहुत छोटा सा काल है जिसमें ये कार्यरत है और गतिशीलता से कार्य कर रही है। कितना वक्त होल बा तो लोग के शुरू होइला काम? इसको पंजीकृत हुए 6 वर्ष हो चुके हैं, तो बहुत कम समय है, पर कार्य बहुत अच्छे और निरंतर बढ़ रहे हैं। जी। अंजू जी, हमनी के बतावा कि प्रो केयर पैरामेडिक्स को तरह के सेवा प्रदान करेला और ई तरह के एगो एनजीओ शुरू करे के मकसद कौन ची रहल? ये सभी जवान बहुत लंबे समय से सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जैसे गंगा तालाब जाना, शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर, प्यालावाल के उपलक्ष्य पर भी अपनी सेवाएं इन्होंने रेड क्रॉस, फर्स्ट एडर्स के रूप में ये बहुत लंबे समय से कार्यरत थे। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रो केयर पैरामेडिक्स मेडिकल क्षेत्र से जुड़ल बाटे। जी बिल्कुल, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, एफएमए, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, फिजियोथेरापिस्ट्स, जो एक साथ मिलकर एक टीम में काम करते हैं। और इनकी सेवाएं हर जगह पर प्राप्त की जा सकती हैं। आपके एक फ़ोन कॉल द्वारा या एक ईमेल द्वारा आप इन्हें सूचित करें, ये अपनी सेवाएं निशुल्क प्रदान करते हैं। तो ये एक सेवा भावना है जो इस संस्था को जोड़ती है, बनाती है और कार्यरत रखती है। जी। तू बोला अभी कि अभी एगो छोटा नवा संस्था है ये जी। और 6 बरिस होल बा एकरा शुरू करे में। हमने के बतावा कि विभिन्न प्रकार के एनजीओ होएला, विभिन्न प्रकार के परोपकारिता के काम होएला। जी। तो लोग कैसे सोचला जा ई क्षेत्र में एगो एनजीओ शुरू करे के और एकर पीछे मकसद कौन ची रहल? देखिए, हम एक समाज में जीते हैं, जी। घर परिवार में छोटी ऊंच नीच होती रहती है, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं चोट लग जाती है, कहीं कोई आगजनी का कार्य, एक छोटी सी आग ही जी जी। भड़क पड़ती है, तो वहाँ पर अगर फर्स्ट एडर्स हों तो आप जो है स्थिति को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं। चोट लगी है, खून बह रहा है, आप अगर आपके पास ऐसी क्षमता है कि आप पहचान पाएं कि उस समय क्या करना है, तो आप बड़े अच्छे से संभाल लेंगे स्थिति को। अब आग लगी है, किसी की आज नायलन के कपड़े हैं, किसी कपड़े में आग लग गई है और आप उसे कह रहे हैं भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तो वो भागने की स्थिति में आप आग को और भड़का देगा। तो अगर आपके पास ऐसी शिक्षा है कि आप एक फर्स्ट एडर हैं, तो आप उस स्थिति को बड़े अच्छे से संभालेंगे, कंबल से लपेटेंगे, या आग लगी है तो उसको वहीं दबाने की कोशिश करेंगे, आप उसे भागने को कभी नहीं कहेंगे। तो ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए इन्होंने ऐसा प्रशिक्षण पाया है। हम सब ने मिलकर ये प्रशिक्षण पाया है कि कैसे छोटी छोटी परिस्थितियों में, जहाँ पे बहुत बड़ा कांड भी हो सकता है एक आग के समस्या से या चोट लगने से, तो उन स्थितियों को संभालने के लिए फर्स्ट एडर्स अपनी शिक्षा से ये कार्य संभाल पाते हैं। तो ऐसी वो बहुत सक्षम हैं। कोई चोट आदि लगती है तो जांच कर सही
उपचार करने की हिम्मत रखते हैं। जी। अब रास्ते में ही बस से ही कोई गिर पड़ता है, किसी को हृदय में दर्द हो जाती है, तो ये सीपीआर तक देना जानते हैं, स्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। जी। अ, 6 बरिस के ई सफ़र में अंजू जी जी, तो लोग के संस्था कहाँ पहुँचल बा? कैसे शुरुआत हो रहल तो लोग के यही मैं माध्यम, शुरुआत उपकरण में ई सब? बताना चाह रही थी कि ये बहुत स्कूली समय से ये बहुत छोटे थे, छात्र थे, जी। तभी से इन्होंने, जैसे रेड क्रॉस है, फर्स्ट एडर्स की संस्था है, उनमें जा कर अपनी सेवाएं प्रदान की। फिर एक दिन 7 वर्ष पूर्व एक डिसीजन लिया गया कि अब हम इतने सक्षम हैं, हम में सारे उपचार आते हैं करने, और इसमें से कई लोग डॉक्टर्स हैं, कई नर्स हैं, कई फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और कई तो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स भी हैं इसमें, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स मैं कहूँ तो आपातकालीन स्थितियों में भी तुरंत जो हस्तक्षेप कर प्राथमिक सकते। चिकित्सा दे सकते हैं, जी। वो हैं। तो ये सब लोग मिलकर हमेशा कार्य करते थे, जी। समाज में सेवाएं देते थे अपनी, पर अपनी एक संस्था खोलने का इन्होंने एक सपना देखा, और जैसे ही ये सपना देखा उसको साकार करने में कुछ महीने लगे, पर 6 वर्ष पूर्व ये साकार भी हुआ, और एक बहुत बड़े नब के साथ इन्होंने शुरुआत की। छोटी छोटी सेवाओं से, अपने पैसों से इन्होंने किट्स खरीदी जी। फर्स्ट एड देने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे डेटोल है, जी। पट्टियां हैं, रुई है, ग्लव्स हैं, ये सब अपना सामान खरीदते थे बच्चे। और इन्होंने एक संस्था शुरू की, प्रोकेयर पैरामेडिक्स, और अगले ही वर्ष इन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया चंदा जोड़ के, और सभी सदस्यों ने मिलकर पैसा डालकर एक एम्बुलेंस खरीदी। अच्छा। जी, अब वो एम्बुलेंस भी कार्यरत है। आप अगर कोई भी संस्था, कोई भी सामाजिक संस्था कहीं भी कुछ करती है और इनकी सेवाएं प्राप्त करना चाहें, तो एक टेलीफोन या एक ईमेल द्वारा ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और फुल्ली इक्विप्ड। आज पहले वो एम्बुलेंस खाली थी, पर आज उसमें एक अच्छा Equipment है। स्ट्रेचर है, किसी भी मरीज को उठाने का प्रबंध है उसमें। उसमें पूरी सेरोम दे सकते हैं, ग्लूकोज जो चढ़ाना है वो दे सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं, दवाइयाँ उसमें पूरी तरह से हैं, हर चीज़ उपलब्ध है, और वे हर उपचार के लिए लैस है ये एम्बुलेंस। जी। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 बरिस में काफ़ी विकास होल बा। जी बिल्कुल, बहुत विकास है। आज तो ये इतने सक्षम हैं, इसमें इतने डॉक्टर्स आ चुके हैं कि अगर कोई महिला गर्भवती है और उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, तो ये वहीं पर उसके लिए सब डिलीवरी सुविधाएं कर सकते हैं। उपलब्ध करा के, डिलीवरी करवा के उसको अस्पताल पहुंचा सकते हैं। अच्छा। इतने कम समय में इन्होंने बहुत तरक्की की है। कितने लोग आप लोग के साथ जुड़ल बाटे? 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, अच्छा। जिसमें बताना चाहूँगी 3 प्रमुख हैं। सुभिराज गंगा बिसुन जी इसके प्रधान हैं, और मनीष टपसी इसके सचिव हैं, जी। और कोषाध्यक्ष हैं अमित बंधु। तो और ये 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ही सभी डिसीजन लेते हैं। प्रत्येक सप्ताह ये शुक्रवार के दिन बैठते हैं, किस संस्था ने कैसी सुविधा मांगी है जी। उसके ऊपर विचार करते हैं, फिर अपनी सुविधाएं देने के लिए भी तैयार रहते हैं। फिर उनमें एक टीम वर्क बनता है कि कौन किस दिन फ्री है और कौन अपनी सुविधाएं दे सकता है। जी। तो ये सेवाएं बच्चों ने शुरू की हैं, बच्चे बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं, और देश के लिए सेवा। और एकल अलावा कितना यंगस्टर्स लोग, कितना नौजवान लोग तो हर आज संगे जुड़ल हो? ये 8 लोगों की टीम से 100 लोग हो चुके हैं। जी। जी, जिसमें मैंने बताया डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, और नर्सेज, थेरापिस्ट ये तो जुड़े ही हुए हैं क्योंकि उनका क्षेत्र है, जी। मेडिकल क्षेत्र है, तो पैरामेडिक्स के लिए ये सभी तैयार हैं। जैसे तू बोलत हवा कि तोहर संगे लगभग 100 नौजवान लोग जुड़ल बाटे जे विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत हवन जा। जी। त ओ लोग के प्रशिक्षण कहाँ से होएला? तो ये लोग स्कूलों में जाके कोर्स भी देते हैं, जी। प्रशिक्षण देते हैं, खाली स्कूलों नहीं में मतलब नहीं। उन लोग का खुद का प्रशिक्षण काम शुरू करने से पहले? जी, क्योंकि सभी डॉक्टर्स अच्छा। हैं, नर्सेज हैं, थेरापिस्ट हैं, वो तो वैसे ही सब जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं उनको एक
स्कूल में वीकेंड्स में जाके प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा। और ये खाली स्कूलों तक ही नहीं, होटल्स में जाके, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके ऐसे कोर्सेज प्रदान मान करते ला हैं। कोनो नौजवान बाटे ऊ चाहता, मतलब ऊ मेडिकल क्षेत्र के संगे नहीं जुड़ल नहीं, बाटे, हाँ, बाकी ऊ चाहता तो लोग के एनजीओ के संगे जुड़े के, तो ओकरा कौन ची करे के चाहेला? वो या तो फोन से संपर्क करें या फिर ईमेल। मैं आपको यहाँ पे कार्यक्रम के अंत में बताती हूँ फोन नंबर, मतलब कोई और भी तो लोग के संगे संपर्क करें। जुड़े सकेला? हाँ, बिल्कुल, कोई और भी। उम्र जैसे के मैंने कोनो? स्वयं, मैं मेडिकल क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं जी। तो हिंदी भाषा से जुड़ी हुई हूँ, जी। पर मैंने भी ये कोर्स पाया और उसका एग्जाम दिया और मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। तो और वो सर्टिफिकेट्स जो दिए जाते हैं वो MQA रजिस्टर्ड होते हैं। जी, यही एक जो एक सवाल मान्यता रहल। है। जी। कहाँ से मान्यता प्राप्त बा ऊ प्रमाण पत्र के? एमक्यूए से? MQA से, जी। जी। और ये फुली रजिस्टर्ड है, प्रमाण पत्र भी मिल जाते हैं। और आज कहीं भी कार्य कर रहे हों, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इनसे आप संपर्क करें। तो और मैं कहती हूँ कि प्राथमिक उपचार के लिए सभी को प्रशिक्षण लेना चाहिए, जी, जरूरी क्योंकि है। हम घर समाज में रहते हैं, तो ये प्रशिक्षण सभी के लिए लाभदायक है। जी। और कोई भी आज इंटरव्यू देने जाता है, कोई भी छात्र जब नए अपना रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध करने जाता है, तो नौकरी की तलाश में जाता है। जी। जब वो नौकरी की तलाश में जाता है तो ये CV में एक प्लस पॉइंट जुड़ जाता है कि आपके पास एक फर्स्ट फर्स्ट एडर्स एडर, ट्रेनिंग जी। है। तो वो फर्स्ट एडर ट्रेनिंग प्रोकेयर पैरामेडिक्स बहुत अच्छे से देता है। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि जो इसमें रजिस्टर करवाना चाहता है वो किस दिन ये कोर्स लेना चाहता है। जी। तो उस चाहे वे वीकेंड्स हों, वीकडेज हों, इनके प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जी। अंजू जी, हमें बताइए कि मतलब प्रोकेयर पैरामेडिक्स जी। मेडिकल क्षेत्र के सेवा के अलावा और कौन कौन गतिविधि के संगे जुड़ल बाटे? ये ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रेनिंग कैंप में सबसे बड़ी चीज़ होती है टीम बिल्डिंग। जी। क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हैं तो 1 या 2 बच्चे, आज 3 बच्चे भी बहुत कम घरों में, टीम वर्क नहीं होता है। आज बच्चे अपने कमरे में मोबाइल लेके बैठे होते हैं। जी। हर एक कोई अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल लेके बैठा रहता है। पर यहाँ पर जब ये प्रशिक्षण देते हैं, कैंप्स में ले जाते हैं, सौंदेजेनेस या बहुत सारी जगह हैं, जी, जी। सरकार द्वारा प्रबंध किया जाता है, और स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा बहुत सारे ऐसे सरकारी संगठन मिलते हैं जी, वहाँ जी। पर। और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अंतर जिला जो प्रतियोगिताएं जी, होती जी। हैं उनको करते हैं। और टीम बिल्डिंग का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चलता है इनका, क्योंकि जब भी कोई जाता है अकेले ये उपचार सुविधा नहीं दे पाता है। तो जब उपचार सुविधा अकेले नहीं दे पाते हैं तो आपको टीम बिल्डिंग में आना पड़ता है, पूरा एक ग्रुप जाता है। जी। क्योंकि आप अगर किसी बीमार को उठाना चाहेंगे तो कम से कम 4 लोग तो हों स्ट्रेचर उठाने के लिए। जी। तो 4 लोग जब जुड़ते हैं तो एक टीम बनती है, और टीम का प्रशिक्षण ये लोग वहाँ पर देते हैं कैंप्स ऑर्गेनाइज करके। और बहुत सारे अवार्ड स्कीम्स भी चलती हैं जहाँ पे आप ब्रोंज से लेके सिल्वर, गोल्ड ऐसे अवार्ड्स भी प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा। और CV में आपके जुड़ता जाता है, जो भी छात्र कर रहा है या जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके CV में जुड़ता जाता है। तो ये जी। एक प्लस पॉइंट है जैसे सभी। कि आप बोल रही थी कि काफी गतिशील है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर सप्ताह इनकी बैठक होती है, हर शुक्रवार को बैठक होती है, जी। और ये डिसीजंस लेते हैं कि जैसे अब सुविधाएं देनी है, अब शिवरात्रि का समय आया है, जी। तो ये 1 सप्ताह वहाँ अपना कार्यक्रम रखते हैं और सभी को निशुल्क उपचार करते हैं। जी। तो इतने थके मांदे लोग हमारे यात्री जाते हैं जब गंगा तालाब, थके होते हैं, उनके पैरों की मसाज करना, उनको दवाइयाँ देना। अब जैसे हाल ही में वो काशियों की समस्या आई, जी, जी। तेल रिसाव हुआ, तो वहाँ पर भी पैरामेडिक्स पीछे नहीं रहा। रात तक इन्होंने वहाँ पर मछेरे जो अंदर जा कर जी, जी। वो डालते थे बुए, उनको उनकी त्वचा पर बहुत सारी समस्याएं हो जाती थी। जी। तो ये अपना उपचार देते थे, उनको इंजेक्शन देना, उनको सही मरहम लगाना, सब उपचार वहाँ पर भी वोकाशियों के समय भी जो समस्या हुई, तो हमारे देश में सेवाएं प्रदान करते रहते हैं।
सेवा के बारे में बोलत हवा जी। तू लोग एगो गैर सरकारी संगठन हवा जी। जिसे जिसे हमनी एनजीओ बोलीला जा। जी। आप लोग खातिर सेवा भाव कौनची ह? सेवा, देखिए, जब आप एक घर में रहते हैं, एक परिवार से जुड़ते हैं, तो सेवा भाव से ही कार्य होते हैं। जी। एक माँ अगर खाली माँ होने का कर्तव्य निभाए तो वो माँ नहीं रहती है। तो वैसे ही सेवा भी माँ के उससे आती है, वैसे ही बच्चों को भी माता पिता की सेवा। जब आप माता पिता से कहते हैं तो समाज में सेवा, समाज की सेवा से ही आप देश की सेवा कर सकते हैं और देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और तो मकसद है देश की सेवा ही करना। देश की सेवा करना। और देखिए, ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स में जाकर, ऐसी अवार्ड सेरेमनीज में जाके आप देश की सेवा करने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक भी बनते हैं। जी। जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे तभी तो अन्यों से प्रेम कर पाएंगे। बेशक। तो ऐसी ट्रेनिंग्स पाके अच्छे नागरिक बनने की ओर भी कदम बढ़ते हैं। जी। क्योंकि आज हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं समाज में। ड्रग्स की समस्या है, शराब की समस्या है। एक पिता शराब पी के आता है, अगर बच्चा एक फर्स्ट एडर है, वो पिता पे झल्लाएगा नहीं, वो उसके लिए उपचार ढूंढना जाएगा कि एकदम। कैसे मैं पिता से ये शराब की समस्या से छुड़वा सकूं। सकूं। या कोई सिगरेट पीता है तो वो उससे छुड़वाने का प्रयास करेगा। जी। तो ये सेवाएं इनको ट्रेनिंग के माध्यम से मिली हुई हैं, तो वे आगे अपने घर परिवार से जुड़ के समाज की सेवा करते हैं। जी। जैसे तू अभी बोलत हवा कि हमनी के नौजवान लोग कौन तरह से मदद उ लोग प्रदान करे सकेला जा। जी। हमनी के बतावा कि जन हमनी के नौजवान लोग आज बा देश में कितना महत्वपूर्ण बा उ लोग के सेवा भाव से या परोपकारिता के साथ जुड़े के, और तो लोग कौन ची प्रयास करेला जा उ लोग के ई सब में आकर्षित करे खातिर। तो विचार तो यही है कि देश में सेवाएं अच्छी प्रदान हों जी। और अच्छे से लोग रहें, और बृहद रूप से आयोजित जो क्रीड़ाएं हैं उनमें भाग लें। क्योंकि जब ये सेवाएं प्रदान करते हैं तो बच्चों को भी आकर्षित करते हैं कि आज यहाँ पर कोई खेल कूद हो रहा है, वहाँ पर जुड़ें आप। जब जुड़ते हैं तो आप वहाँ पर खेल कूद से आप एक तो स्वस्थ रहते हैं, और दूसरी बात, आप अपनी उपचार की जो ये पद्धति है चल रही है, इनकी जो पैरामेडिक्स का उद्देश्य है, वो उनके साथ भी जुड़ते हैं। तो बच्चे आगे और जैसे कि बढ़ते हैं, और उन लोग का खुद का भी कॉन्फिडेंस विकास और बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जी। आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे सच्चे नागरिक बन पाएंगे इस देश के, और देश सेवा में कार्यरत हैं, तो इनको मतलब एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कैसे अच्छा नागरिक बनना है। तो अच्छे नागरिक होंगे तो आगे देश में अच्छे नेता भी होंगे, अच्छा समाज होगा, तो अच्छे देश की सेवाएं भी कर पाएंगे। और खाली यहाँ खेलकूद नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर भी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी ये अपनी उपचार देते हैं। पैरामेडिक्स की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो वहाँ पहुँचाते हैं। तो खाली देश में मतलब सामाजिक गतिविधियां होती हैं, जैसे अब पेलावाल ही पिछले महीने हुआ, तो ये इन्होंने वहाँ पर भी कोई रोक नहीं है, कोई एक समाज नहीं, पूरे देश के लिए ये कार्य करते हैं और हर एक के लिए अपनी सुविधाएं पहुंचाते हैं। जी एकदम। तभी तू एक चीज़ के बारे में बोला था कि घर पे रह के या सड़क पे चल के कहीं भी कहूँ भी एगो हादसा पेश कोई भी समस्या आ सकती है। जी। जी, कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, आग लग सकती है या कुछ भी। और खतरनाक तब होवेला जब व्यक्ति के सही उचित जानकारी नहीं बाटे कि ओकर उपचार कैसे अब किसी महिला का खून बह रहा है तो वो हाथ लटकाए ही खड़ी है, तो अनावश्यकता रूप से खून बहता जाएगा। जब एक आपको पता है आप फर्स्ट एडर हैं तो आप उसका हाथ उठा देंगे, जब हाथ उठाएंगे तो उसका खून का फ्लो जो है वो कम होगा। तो ये सभी को जानना चाहिए, हर एक के लिए फर्स्ट एड जानना बहुत आवश्यक है, पर कोई इस पर ध्यान देता है, कोई नहीं देता है। ये अपनी सोच है, कैसे आप ध्यान देंगे या नहीं देंगे। तो ये एगो सवाल रहल कि जैसे तू लोग खुद करेला जा फर्स्ट एड, प्रथम उपचार जनता के प्रदान करे के, और एकर अलावा मतलब कोनो हादसा होल बा घर पे या कुछ,
त फर्स्ट एडर के बुलाए से अगते चाहेला खुद भी व्यक्ति के भी थोड़ा बहुत जाने की कि जाने कैसे तो इसीलिए हस्तक्षेप तो करे कह रहे के। हैं कि महिलाएं पुरुष कोई भी आके इस संस्था से जुड़ सकता है जी। और एक फर्स्ट एड कोर्स पा सकता है। तो लोग कौन प्रकार के से जनता की सेंसिटाइज जागरूकता कैसे बढ़ावेला जा? तो ये जो है सोशल वेलफेयर सेंटर्स हैं जी। वहाँ भी जाते हैं, अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और इससे आगे बताना चाहूँ, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी हादसे होते रहते जी। हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पहुँच के अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं, कोर्सेज प्रदान करते हैं, ताकि वे जान सकें कि कब क्या करना है। तो ऐसी ऐसी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, सोशल वेलफेयर सेंटर हैं, किसी भी संस्था से जुड़ के ये लोग अपना निशुल्क शिक्षण प्रदान करते हैं और आपको शिक्षित करके एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। जी। जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो ये आपके सीवी में भी एक जुड़ता प्लस है, पॉइंट। जी। एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है एकदम। और आपके लिए जीवन भर के लिए जानकारी है, जो कि बचपन से आपने पाई वो जीवन भर के लिए है। ये नहीं है कि आज आपने सीखा और कल भूल जाएंगे। जी। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमेशा याद रहती हैं। जी। जी। 6 बरिस में जैसे तू बोलला कि प्रो के पैरामेडिक्स हियाँ ले पहुँचल बाते, आज तो लोग के एगो एम्बुलेंस भी बा। त तोहर हिसाब से कितना बढ़ाए के विचार बा तो लोग के? इनका विचार तो ये है कि कम से कम 4 या 5 एम्बुलेंस इनकी अपनी हों। जी। इस संस्था की कम से कम 5 एम्बुलेंस रहें। उसके बाद इनका एक प्रॉपर ऑफिस हो, जो कि अभी नहीं है। अच्छा। ये कभी म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में, कभी किसी के घर में, कभी किसी मॉल में बैठ के अपनी बैठकाएं करते हैं। अच्छा। पर इनका विचार है कि बाद में एक दफ्तर हो और उसमें बैठकर सुचारू रूप से अपना प्रशिक्षण कार्य भी दे सकें और अपने कोर्सेज भी चला सकें। तो हर चीज़ के लिए पैसा बहुत लगता है। जी। आवश्यक है, पर इतना मतलब 6 वर्षों में एक एम्बुलेंस पा लेना ही बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी और बात है। उसके जी। ऊपर भी खर्चे हैं। एम्बुलेंस पानी से नहीं चलती है, एम्बुलेंस में भी पेट्रोल एकदम। डालना है जी। और दवाइयाँ खरीदी जाती हैं और उस पर भी आज महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी। तो ऐसे सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी के पास समय भी नहीं है, जी। क्योंकि आज छुट्टी लेना किसी कार्यस्थल से एकदम। आसान नहीं है। पर ये इतना प्रबंध कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एकदम। इनके लिए। जी। और उपकरण के बाद जब हमनी करब जा त शुरू कितना उपकरण के संगे हो रहल और आज कितना पहुंचल बा और तो लोग के विचार कितना बाटे शुरुआत उपकरण में ही प्राप्त मैंने करे के? बताया कि इन्होंने अपनी अपनी किट से शुरू किया, फर्स्ट एड किट। जी। जिसमें फर्स्ट एड किट में एक डिटॉल की बोतल, थोड़ा सा रुई, थोड़ी सी पट्टी, थोड़ी सी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लेकर इन्होंने अपनी अपनी किट से शुरू किया और बढ़ते बढ़ते आज फुल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा है। डायबिटीज़ चेक करने के लिए मशीन है, बीपी चेक करने के लिए मशीन है, स्ट्रेचर है, सभी सुविधाएं हैं उसमें। और सभी दवाइयाँ भी हैं जो कि काफ़ी महंगी हैं, पर इन्होंने ली हुई हैं दवाइयाँ भी, और सभी को उपचार दिया जाता है उससे। दिन ब दिन तरक्की करेगा। थोड़े कहीं कहीं निःशुल्क सेवा है, पर कहीं ये संस्था पर छोड़ देते हैं कि वे कितना प्रदान करेंगे। जी। ये संस्था कोई बड़ी संस्था है, जैसे लिक्स रिजोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी इन्होंने सेवाएं प्रदान की, तो वे अपनी सुविधा से कितना शुल्क देते हैं ये उन पर छोड़ा जाता है। एकदम। और कई बार ये एयरपोर्ट से जो बाहर से विदेशी आते हैं, उनमें से कोई बीमार है, कहीं और अन्य ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, तो ये एयरपोर्ट से उनको जहाँ जिस अस्पताल में भी पहुँचाना है ये पहुँचाते हैं। ऐसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। जी। आखिर में अंजू जी, आप हमनी के बतावा कि हमनी के नौजवान लोग खातिर खासकर परोपकारिता के क्षेत्र में जो सेवा भाव की बात है, वो लोग खातिर कौन सलाह बात हो? सलाह यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को, मैं बच्चों को नहीं जोड़ रही, मैं सभी को जोड़ती हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार करना आना चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में जीते हैं, एक घर परिवार से जुड़े हुए हैं। तो हर एक व्यक्ति को एक तो ये सबसे पहला पॉइंट कि सभी को प्राथमिक उपचार देना आना चाहिए। और
अपने ऊपर भी कभी कोई हल्की चोट लगती है तो हमें अब अस्पताल नहीं भागना है, क्योंकि सरकार द्वारा निःशुल्क है तो हम अस्पताल ही जाएं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान खुद भी स्वयं कर सकते ढूंढना हैं। चाहिए। जी। और साथ ही जब आप एक संस्था से जुड़ते हैं तो एक फ्रेमवर्क जुड़ता है, एक नियम से जुड़ते हैं। जी। जब आप नियम से जुड़ते हैं तो आप अच्छे परिस्थितियों में बड़े होते हैं। जब एकदम। अच्छे परिस्थितियों में बढ़ते हैं तो अच्छा नागरिक बनते हैं, देश की सेवा करने के लिए, जी। देश में आगे बढ़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के साथ जोड़ता है आपको। और जब भविष्य सुरक्षित हो जाता है तो हमें ना ड्रग्स की ओर भटकना है, ना शराब की ओर भटकना है, कहीं भी नहीं। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो अन्यों से भी प्यार करेंगे। और जब प्रेम आ जाता है किसी चीज में तो वो चाहे वो सेवा भाव हो, चाहे नागरिकता के रूप में हो, चाहे देश प्रेम हो, सभी में आप अच्छे से जुड़ पाते हैं। तो ये सब जानकारी और सलाह खातिर अंजू जी तोहरा हमनी धन्यवाद यहाँ पर मैं बोलब जा। आपके कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले जी। बता सकती हूँ कि अगर किसी को भी ये जानना है कि कैसे जुड़ा जा सकता है तो प्रोकेयर PROCARE जी। .paramedics PARAMEDICAS जी। इस पर संपर्क कर सकते हैं। और फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन है वो है 58634243 जी। 58634243। ये संपर्क के लिए है। कोनो भी लोग जुड़े सकी तोहर लोग सके। जी, जी। बिल्कुल। और निःशुल्क वे अपना प्रशिक्षण भी पा सकते हैं और निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान कर सकते जी हैं। एकदम। जी। तो ये सब जानकारी खातिर अंजू जी फिर से तोहरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। जैसे अंजू जी बोलक ई प्रोग्राम में कि सेवा भाव बहुत अहम बात है और एक संगे ही प्रथम उपचार यानी फर्स्ट एड थोड़ा बहुत जाने के बहुत ज़रूरी बात है। काहे कि घर पे रहब या सड़क पे भी चलबा त कहूँ भी कोनो हादसा पेश हो सकेला तो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड के बारे में जानबा तो तोहर जान भी बचे सकी। तो यही सलाह खातिर हमनी तोहरा फिर से धन्यवाद बोलब जा। और यही सब जानकारी के संगे आज के प्रोग्राम समाप्त होता। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्कार और आदाब।